बच्चों एक्सरसाइज 5.2 पे। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को 5.1 कराया था, आज हम कराने वाले बच्चों 5.2। वीडियो बनाने में देरी होने के पीछे रीजन ये है बिकॉज मैं सोच रहा था एक्सरसाइज जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा, बट कुछ रीजन होने की वजह से स्मार्ट बोर्ड एक्टिव नहीं हो पाया। तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो स्मार्ट बोर्ड के साथ रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर दैट मींस क्लियर। ये वाला चैप्टर हम इसी तरीके से देख लेते हैं और रिक्वायर्ड भी नहीं है इसमें इतना कुछ, क्लियर है। तो जो 5.2 है बच्चों वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कितनी चीजें बच्चों? दो चीजें। वो दो चीजें कौन कौन सी बच्चों? द फर्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। व्हाट? द फर्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। बोलो हाँ या ना? हाँ, सीधी सी बात है। एंड देन सेकंड थिंग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? दो चीजें फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। द फर्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस एंड सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मींस व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल एक में देता हूं। टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स साथ में क्या किया बच्चों? उछाला। समझ में? टॉस किया। टॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? मैंने आप लोगों को बताया था जो सैंपल स्पेस था। या आएगा हेड हेड, याद है? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये तो हो गया सैंपल स्पेस कि हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछो तो क्या रहेगा बच्चों? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट? 4। क्लियर दैट? वैसे इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है बच्चों एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? मुझे सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नजर डालते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है वन कॉइन। क्या बोला बच्चों? वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्या क्या बच्चों? दो चीज है। कौन कौन सी? एक कॉइन है और एक डाई है। दोनों साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग थ्रोन कर रहे हैं। अगर कॉइन टॉस होगा बच्चों तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड। एक ही कॉइन की बात किया, कॉइन्स नहीं बोला है, या तो टेल आएगा। क्लियर है? अगर वन कॉइन टॉस बोला है तो क्या आएगा बच्चों? हेड और टेल। और वन डाई इज थ्रोन बोला बच्चों तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अगर बोला वन डाइज आर थ्रोन दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6। अब बोला वन कॉइन एंड वन डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मींस साथ में। साइमल्टेनियसली मींस साथ में। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? या तो क्या होगा? ये फर्स्ट सम, ये क्लियर हुआ सबको बच्चों? फर्स्ट सम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ये समझ में आ रहेगा आप लोगों को। अब जोड़ी कैसे बनेगी? या तो हेड आएगा या तो वन। हेड वन साथ में आ सकता है, साथ में होगा। साथ में क्या किया? थ्रोन किया। हेड आएगा या तो 2 आएगा, हेड आएगा या तो 3 आएगा, हेड 4, हेड 5, हेड 6। क्लियर? मतलब हेड की जोड़ी सबके साथ बन जाएगी। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? टेल। टेल 1 दिखाई दे रहा है बच्चों? फिर क्या हो जाएगा? टेल 2, फिर टेल 3, इसी तरीके से टेल 4, टेल 5, टेल 6। क्लियर है? इसी तरीके से जोड़ी बनने वाली है बच्चा लोग। क्लियर है? चलो अभी लिख देते हैं हम लोग। किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस बोला हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला? वन कॉइन एंड वन डाइज आर थ्रोन। फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड? सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो S दैट मींस इसका सिंबल सैंपल स्पेस का। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी बच्चों? हेड आएगा या तो 1 आएगा, हेड आएगा या तो 2 आएगा, हेड आएगा या तो 3 आएगा, हेड आएगा या तो 4 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम इजी, एकदम इजी। हेड आएगा 5 आएगा या तो हेड आएगा 6 आएगा। ये हेड के साथ जोड़ी बना दी बच्चों। अब मैं जोड़ी किसके साथ बनाऊंगा? चलो टेल के साथ। तो क्या आ जाएगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। और कुछ हो सकता है? नहीं, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस क्या कर लिया? क्लोज। कुछ हार्ड लगा तो बोल दो। क्लियर? चलो
अब सैंपल स्पेस तो लिख दिया, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मींस कितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 नीचे भी 6, दैट मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों 12। क्लियर, ये हमने क्या फाइंड आउट किया फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डिफिकल्टी लगी तो मुझे बोल दो, इजी था। इसी तरीके से बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यहां पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बोला हुआ क्या है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म, कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है बच्चों 2 डिजिट नंबर। यहां पर आप लोगों को 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, दिखाई दे रहा है बच्चों क्या क्या दिए हुए हैं 2 3 और 5। ये 3 नंबर्स के हेल्प से आप लोगों को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है बच्चों 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन कैसे फॉर्म फाइंड आउट करना है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट मतलब 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा। व्हाई, बिकॉज पहले ही क्लैरिफाई किया है कि एक नंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा, दैट मींस 22 नहीं आ सकता, 33 नहीं आ सकता, 55 भी नहीं आ सकता, रिपीट नहीं करना है। तो उसी के हेल्प से हम लोगों को क्या बनाना है बच्चों 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बड़े से लिख दूंगा क्या सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है तो S इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस बनाया, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा बच्चों 2 3, सबको पता है 2 3 23, इसी को उल्टा कर दो फटाक से 3 2, क्या आ गया बच्चों 32, क्लियर है। फिर उसके बाद 3 5, क्या आ जाएगा बच्चों 35, उल्टा कर दो फटाक से 53, क्लियर। अब फर्स्ट सेकंड की बन गई, सेकंड थर्ड की बन गई। अब फर्स्ट और थर्ड की बनाता हूं तो क्या बन जाएगा 2 5 25, उल्टा कर लो फटाक से 5 2 52, और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, दैट मींस therefore number of sample space is equals to what 6। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट मींस। चलो बच्चों अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी। क्वेश्चन बोला हुआ क्या बच्चों, सबसे पहले वो देख लेते हैं। द एरो इज, एक यहाँ पर डाइस दिया हुआ है, जैसा लोग बचपन में रहते थे एक फिरकी बनाते थे, याद है कि नहीं आप लोगों को, 7 कलर्स को अगर रोटेट करो एक साथ तो एक ही कलर दिखाई देता था, याद होगा आप लोगों को। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया बच्चों डाइस दिया हुआ है। द एरो, यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डाइस, फाइंड आउट व्हिच कलर इट मे स्टॉप। एरो को मैं घुमाऊंगा, अगर एरो को क्या करो बच्चों घुमा रहा हूं मैं, समझ में, जैसे फिरकी को ऐसे घुमाता है वैसे एरो को अगर मैं घुमाऊंगा बच्चों तो कंफर्म है आप लोगों को कि वो एरो आकर कहां रुकेगा, नहीं, वो क्या हो सकता है बच्चों रेड पे रुक सकता है, या तो वो येलो पे रुक सकता है, या तो वो ऑरेंज पे रुक सकता है। आप लोगों को कंफर्मेशन है कहां रुकेगा, नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पे लिख देता हूं there are, how many colors are there 1 2 3 4 5 6, there are 6 colors, there are 6 color on किसके ऊपर बच्चों डिस्क के ऊपर। सर मैं सबसे पहले क्या लिखते बच्चों there are 6 color on disk। आफ्टर क्या लिखोगे अब आप लोग, चलो सैंपल स्पेस, क्लियर। सैंपल स्पेस आएगा कैसे बच्चों, S इज इक्वल्स टू, अब डाइस किसके ऊपर जाकर रुकना है बच्चा आप लोगों को पता नहीं है, तो वो कौन हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, यस रेड लिख दिया। वो ऑरेंज हो सकता है, यस ऑरेंज भी हो सकता है। वो येलो हो सकता है, यस मे बी। तो जितने कलर्स थे बच्चों मैंने उसको 1 बाय 1 लिख दिए। ब्लू के जगह पर यहां पर ब्लू लिख दिया, फिर ग्रीन एंड देन आफ्टर दैट पर्पल, क्लियर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6। समझ में क्लियर है, हमने सैंपल स्पेस भी फाइंड आउट कर लिया, यस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी फाइंड आउट कर लिया, यस। बट क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड आउट व्हिच ऑन व्हिच कलर इट मे स्टॉप। क्या बोला था बच्चों क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑन व्हिच कलर इट मे स्टॉप, ये कौन से कलर पे स्टॉप होगा। तो यहां पर आंसर क्या लिखूंगा,
एरो के बारे में बात की थी बच्चों, एरो में स्टॉप समझ में ऑन एनी ऑफ द 6 कलर। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या लिखा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, एरो में स्टॉप ऑन एनी ऑफ द 6 कलर। एनी ऑफ द 6 कलर मतलब एनी ऑफ द 6 कलर, एनी वन ऑफ द 6 कलर, एनी वन लिख दो यहां पर तो और अच्छा दिखाई देगा, एनी वन ऑफ द 6 कलर। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा बच्चों, एरो जो है वो स्टॉप किस पे होगा, कोई भी 6 कलर में से एक कलर पे। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया बच्चों से कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ नहीं समझने के अंदर बच्चों। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 का यहां पर क्या दिया बच्चों, कैलेंडर दिया हुआ है। फाइंड द डेज, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, एकदम इजी है। बोल रहा है वो दिन फाइंड आउट करो, क्या बोला बच्चों क्वेश्चन में, फाइंड द डेज, वो दिन फाइंड आउट करो जिस दिन का जो डेट है वो डेट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। क्लियर? वो दिन फाइंड आउट करो जिस दिन का डेट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल ऑफ 5 इसमें कौन कौन है। तो मल्टीपल ऑफ 5 बच्चों कौन है, 5 है, यस। मल्टीपल 5 कौन है, 10 है। मल्टीपल ऑफ 5 कौन है, 15 है। मल्टीपल ऑफ 5 20, मल्टीपल ऑफ 5 25, मल्टीपल ऑफ 5 30। क्लियर है? मैंने फाइंड आउट क्या कर लिया बच्चों, डेट फाइंड आउट कर लिया, द डेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड किया, डेट फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिख देंगे, डेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सर में डेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से डेट है बच्चों, वो डेट लिख देते फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 10 15 20 25 30। डेट लिख दिया बच्चों मैंने। क्लियर है? डेट पहले पूछा था, डेट यहां मैंने डेट लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 5 में ये है। अब ये डेट के दिन, ये इस दिन कौन सा, ये डेट के दिन कौन सा दिन है, ये डेज जो डेज है 5। अब 5 के जो 5 तो बोल दिया, लेकिन 5 डेट के दिन कौन सा दिन आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। समझे? 20 जब आया है या 15 पे पहले देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन जाते हैं। मंडे है, यस है। समझ रहे हैं बच्चों, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन जाएंगे। पहले 5 के दिन कौन सा दिन आ रहा है, लिख देते हैं यहां पर सैंपल स्पेस, यहां पर क्या लिख दे रहा हूं बच्चों, सैंपल स्पेस एस। चलो लाइन बाय लाइन, डेट 5 है तो डे कौन सा है, ट्यूसडे। कौन सा दिन है बच्चों, ट्यूसडे है। डेट 10 है तो कौन सा दिन है, संडे। चलो यहां पर लिख दिया बच्चों संडे। 15 के दिन कौन सा दिन, फ्राइडे। क्या बच्चों, फ्राइडे। एंड देन 20 के टाइम कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। क्लियर है? आफ्टर दैट 25 में क्या है बच्चों, मंडे। कौन सा दिन है बच्चों, मंडे। 30 में क्या है बच्चों, सैटरडे। क्या है बच्चों, सैटरडे है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा दिन बताओ कि जिसका जो डेट रहेगा, उस दिन का जो डेट रहेगा वो 5 की टेबल में आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो कौन कौन सा दिन है बच्चों, वो ट्यूसडे है, वो सैटरडे, वो संडे है, वो फ्राइडे है, वो वेडनेसडे है, मंडे है, सैटरडे। तो हाउ मेनी डेज आर देयर, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। अभी बच्चों ये आंसर मेरा फुलफिल्ड हुआ नहीं है, पूछो क्यों, बिकॉज इसका आंसर अभी तक सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अब मैं लिखूंगा दी
डेज, दी पूरा ये लाइन छापते जाओ बेटा, कुछ नहीं, द डेज ऑन विच द डेट, समझ में, द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 आर। कौन कौन से डेज रहेंगे वो लिख लेना है। तो कौन कौन से रहेंगे बच्चों, लिख लेते हैं, ये लाइन से छापो बच्चों फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, एंड देन क्या लिख दूंगा बच्चों, संडे, एंड देन फ्राइडे, एंड देन वेडनेसडे, फिर मंडे, फिर सैटरडे, खत्म। लास्ट का आंसर यही हमारा, क्लियर है। लास्ट का आंसर पूछा, द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा दिन बताओ जिस दिन का जो डेट है वो 5 के टेबल में आना चाहिए, मैंने लिख दिया, क्लियर है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, समाप्त। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहां आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कमेटी फॉर्म करना है। ऐसी बहुत सारी कमेटीज आएगी जो बड़ी बड़ी रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीख लेते हैं कि कमेटी फॉर्म कैसे करती है। एक एक्टिविटी बच्चों, एकदम इजी एक्टिविटी, कुछ है ही इस एक्टिविटी में। फ्रॉम द रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2, फ्रॉम 2 बॉयज, कमेटी में 2 लड़के दिए हुए B1 और B2, एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, राइट द सैंपल स्पेस। एकदम इजी, फटाफट करके से हम हटाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके पीछे। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, सिर्फ 2 बॉयज होने चाहिए, तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज तो यही है सीधे सीधे बच्चों, तो ये उठा के लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों, B1 एंड देन B2, हो गया। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स की कमिटी कौन सी बच्चों, यही है, सीधे सीधे यही लिख देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चा लोग, G1 G2। अब बोला हुआ थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ क्या है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कमिटी कैसे फॉर्म करनी बच्चों, एक लड़का होना चाहिए कमेटी में और एक लड़की होनी चाहिए। चलो, तो कमेटी कैसे फॉर्म होगा, B1 G1, फिर बच्चों B1 G2, क्लियर है क्या बोल रहा हूं बच्चों। पहले B1, चलो लिखते, लाइन से लिखते भी चलते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल B1 G1, क्लियर, बॉय 1 गर्ल 1, फिर बॉय 1 का और किससे होगा, G2, गर्ल्स 2 से, B1 G2, क्लियर है। अब बॉय 1 का ये कंपनी किसके साथ बन गया, कमेटी किसके साथ बन गया बच्चों, B1 का G1 के साथ भी बन गया, B1 का G2 के साथ भी बन गया। अब नंबर किसका आएगा, B2 बोलेगा भाई मेरे को तो ले लो, तुम लोग कमेटी फॉर्म कर रहे हो। अब B1 का काम खत्म, अब बारी किसकी आएगी बच्चों, B2। अब B2 कमेटी किसके साथ बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल B2 G1 के साथ कमेटी बनाएगा। G1 के साथ कमेटी बनाने के बाद बच्चों किसके साथ बनाएगा, G2 के साथ, तो B2 G2, समझ में। आफ्टर दैट अब बारी आ रही है यहाँ पर सैंपल स्पेस की। किसकी बारी आ रही है बच्चों, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब होता है जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जितने चांसेस हो सकते हैं सब। दैट मींस हम लोग को B1 B2 2 बॉयज और G1 और G2 2 गर्ल्स के साथ मिलकर जितनी कमेटी फॉर्म हो सकती करो। तो कमेटी फॉर्म कैसे होगी, एक ऐसी कमेटी रहेगी जहां सिर्फ बॉयज होंगे। चलो लाइन बाय लिखते चलते हैं हम लोग, B1 B2 जहां बॉयज है। एक ऐसी कमेटी होगी जहां सिर्फ गर्ल्स होंगी, G1 G2, क्लियर है बच्चों, G1 G2। अब एक ऐसी कमेटी होगी जहां लड़का लड़की दोनों होंगे। चलो, तो क्या आ जाएगा, समझे, सैंपल से मतलब पूरे चांसेस। तो क्या आ जाएगा बच्चों, B1 G1, B1 G2, समझ रहे। फिर आफ्टर दैट B2 G1, एकदम इजी एकदम मजे से बनाना है कमेटी, एकदम कोई टेंशन लेने का नहीं बच्चा लोग। B2 G2, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, सर ने एक कमेटी फॉर्म करने में क्या किया, पहले सिंगल बॉयज ओनली, फिर गर्ल्स ओनली, फिर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। अब टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया, वहां यहां पे लिख देंगे बच्चों, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू व्हाट, 6, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट। यहां पर यही बोला हुआ था, ये नहीं था एक्टिविटी में, ये नहीं भी करोगे चलेगा। एक्टिविटी में सिर्फ यहीं तक बोला था कि आप लोग क्या लिखो, अपना सैंपल स्पेस बताओ, क्लियर है। इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 यहीं पर होता है खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और जल्द से जल्द मैं लेकर आने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3, 5.4,
क्लियर, एंड देन प्रॉब्लम सेट जो आगे करेंगे वो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।